जय मसीह की। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं आप सभी को अपना अभिनंदन देती हूँ। आपके सामने परमेश्वर का कलाम लाने का ये जो मौका प्रभु ने मुझे दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए जब आज का वचन मैं आपके पास लेके आई तो मेरे मन में पिछले कुछ दिनों से यह बातें चल रही थी कि प्रभु आपका आगमन निकट है और प्रभु मदद करें कि हम आपके उस दोबारा आगमन के लिए तैयार रहें। और ये सब बातें जब चल रही थी तब मेरा ध्यान परमेश्वर ने मत्ती के 24वें अध्याय और 25वें अध्याय की ओर मोड़ा। और आज जो वचन मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो इन्हीं अध्यायों में से है। किंतु इसके पहले कि हम प्रभु के वचन की ओर देखें, तो जैसे मैंने कहा कि हम प्रभु यीशु के दोबारा आगमन की बातें बहुत सुन रहे हैं और हमारे प्रभु विश्वासियों का ये विश्वास ही ये है कि हमारा यीशु जल्द आएगा, हमें अपने संग ले जाएगा। हम ऐसे गीत भी गाते हैं कि नीले आसमानों पर वो आएगा और उसके संग हम जाएंगे। लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसके दोबारा आगमन की बाट जो रहे हैं? तो आज जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो है, हो जाओ तैयार। हम तैयार हो जाएं यीशु के उस दोबारा आगमन के लिए। लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने स्वयं अपने दोबारा आगमन के विषय में क्या बोला है और यीशु क्या वचन से हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह तैयार हो सकते हैं। यदि हम मत्ती उसके 24वें अध्याय में देखें तो यहाँ पर तीसरे पद में पाया जाता है, यहाँ चेले यीशु से पूछ रहे हैं, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो यीशु के आने का और जगत के अंत की जो बात है वह एक बहुत ही विशाल एक विषय है। मैं चाहूँगी कि आप इस बात को समझें कि आखिरकार यीशु के दोबारा आगमन के बारे में प्रभु ने क्या बताया है। जो हमारे बाइबल स्कॉलर्स हैं या वचन के जो पंडित हैं वो कहते हैं दोबारा आगमन की बातों में दो भाग में इसको बांटा जा सकता है। एक है जिसे इंग्लिश में हम रैप्चर कहते हैं, या मसीहों का इस संसार से उठाया जाना और प्रभु यीशु से मध्य आकाश में मिलना, समथिंग दैट इज़ कॉल्ड रैप्चर इन इंग्लिश। और उसके अलावा दूसरी जो बात है वो है यीशु मसीह का इस संसार में आना, राजा के रूप में आना। वह इस संसार में आएगा और वचन में लिखा, जितनों ने उन्हें छेदा था उसे देखकर उसका अंगीकार करेंगे। तो ये है सेकेंड कमिंग, जब यीशु स्वयं इस धरती पर आएंगे। और ये दोनों दो इवेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों ही यीशु के दोबारा आगमन से के विषय में है। और यहाँ पर जो ये चैप्टर है इसके विषय में लोग कहते हैं कि कुछ बातें रैप्चर के विषय में कही हैं, कुछ बातें उस विषय में कही गई हैं जब यीशु इस संसार में दोबारा आएंगे, और वो सेकेंड कमिंग जो हम कहते हैं उसके विषय में है। लेकिन ये दोनों ही बातें हम विश्वासियों को क्या सिखाती है कि हमें तैयार रहना है। हमें तैयार रहना है उसके आगमन के लिए, चाहे वो हमारा मध्य आकाश में उठाया जाना हो, जिसके विषय में दूसरे थिस्सलुनीयों उसके 4 अध्याय में पौलुस बताता है कि एक तुरही फूकी जाएगी और जो प्रभु में सोए हुए हैं वो पहले जी उठेंगे और हम जो फिर जीवित हैं उसके साथ उठा लिए जाएंगे और प्रभु को हम उस मध्य आकाश में मिलेंगे। तो उस विषय के बारे में जो रैप्चर है या फिर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन, इन दोनों के लिए हम विश्वासियों को तैयार रहना है। हमारे एक मसीही जीवन का आधार ही यीशु के साथ हमारा मिलना, मृत्यु से जी उठना और उसके साथ अनंत काल के लिए जीना, वही है हमारा आधार। और इस विषय में जब चेले यीशु से पूछते हैं तो यीशु ने कुछ चिन्हों को बताया, और जल्दी से इन चिन्हों को मैंने 5 अलग अलग
कैटेगरीज में बांट दिया है जो हमें समझने में आसान हो जाए, और हम जल्दी से इन चिन्हों को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि यीशु क्या कहते हैं, हम कैसे तैयार हो सकें इसके लिए। तो आइए हम मत्ती उसके 24वें अध्याय में ही से देखेंगे। सबसे पहली बात यह है, ये हम देख सकते हैं मत्ती 24 के 6वें और 7वें पद में यहाँ लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। तो ये तो जस्ट शुरुआत है। जीसस कह रहे हैं कि ये तो मेरे आने की जो अंत की शुरुआत कहनी चाहिए ना, वैसे है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, युद्ध। और सच बोले तो 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में इतने युद्ध और इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि ये वचन बिल्कुल पूरा हो रहा है। हाँ, हमारे चारों ओर हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में, राज्यों में कितना कुछ, सिर्फ वहाँ नहीं, सारे संसार भर में हम ऐसा एक माहौल ऑलरेडी है। तो ये सब प्रभु यीशु के दोबारा आगमन की वो बदल रहा है, वो उसमें हमें वो चिन्ह दिखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मत्ती 24 के 7 में यीशु कहते हैं, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल आएंगे। और इसी का पैरेलल है लूका 21 में, और लूका 21 में जहाँ लिखा है 11वें पद में ये भी लिखा है, महामारियाँ और मरी फैलेगी। ये चिन्ह अगर हम देखें तो आज हमें हर तरफ दिख रहा है ना। तो इस तरह संसार में ये सारे चिन्ह हो रहे हैं, जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं। पिछले साल टिड्डियों का हमने देखा था। तो इस तरह की प्राकृतिक चिन्ह भी जो यीशु ने कहा वो पूरे हो रहे हैं। अब हम देखते हैं मत्ती 24 के 12 में लिखा है, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का जो प्रेम है प्रभु में वो ठंडा हो जाएगा। और हम अपने चारों ओर ये देख तो रहे हैं कितना अधर्म बढ़ गया है। कुछ लोग हैं जो उस परिस्थिति में भी ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे और पैसा कमा लूं। ये सब क्यों है? मनुष्य के अंदर अधर्म इतना बढ़ गया है। दूसरा तिमोथियस 3:1-4 में जब पौलुस जब तिमोथी को समझा रहा है, अंत के दिनों के विषय में बता रहा है, तो वो ऐसा लिखता है, वहाँ लिखा है, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मनुष्य को परमेश्वर से अभी कोई रिश्ता नहीं। ये जो इंग्लिश में लॉलेसनेस वर्ड जो यूज़ किया गया है मैथ्यू 24:12 में, वो लॉलेसनेस का अर्थ है कि जहाँ पर जो नियम कानून है उसका जानबूझकर तोड़ा जाना, अधर्म, जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना। कई बार हम अनजाने में मनुष्य गलती करते हैं, लेकिन ये अनजाने वाली गलती के बारे में नहीं, जानबूझकर मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहा है। वो जानता है वो जो कर रहा है गलत है, लेकिन वो उसको फिर भी करते हैं। और ये चीज़ हम अपने चारों ओर पूरा होते देख रहे हैं। यहाँ पे चौथी बात, अभी हमने देखा कि ये क्या था, हमारे आसपास नैतिक जीवन में क्या बदलाव आए हैं। चौथी बात मैं बताना चाहूँगी, वचन कहता है मत्ती 24 के 37 और 38 में, जहाँ ये वो कैसे दिन होंगे, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का भी होगा। 38 कहता है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज में न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती रही। क्या खाना पीना या शादी ब्याह करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, उनका जो पूर्ण ध्यान था वो अपने सुख विलास में, अपने जीवन में, अपने एंजॉयमेंट में पूरी तरह उधर केंद्रित था। मनुष्य इतना अपने आप में व्यस्त हो गया था कि उसको परमेश्वर की ओर ताकने का भी समय नहीं था। हम अपने आप में इतने, और सामाजिक जीवन में यही चल रहा है, सब अपने नॉर्मल लाइफ में इतने बिजी हैं कि परमेश्वर की ओर या कई बार भूल जाते हैं एक खुदा वहाँ है। और आखिरी चिन्ह जो यीशु ने जिसके विषय में बोला वो है मत्ती 24 के 9 से 11 में लिखा है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे।
तुम बहुतेरे ठोकर खाओगे और एक दूसरे से बैर रखोगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यहाँ पर आत्मिक जो जीवन में उसमें 3-4 बातें यीशु कहते हैं। सबसे पहले सताव आएगा, तुम्हें सताया जाएगा मेरे कारण, लोग तुमसे घृणा करेंगे। अगली बात बोली गई है कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, और न केवल झूठे भविष्यवक्ता, लेकिन 22वें पद में कहता है कि झूठे मसीह। और जब मैं पहले पढ़ती थी मैं सोचती थी यार झूठे मसीह कैसे, कोई बोलेगा मसीह हूँ तो लोग विश्वास कर लेंगे क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो पूरा परमेश्वर का वचन पूरी तरह पूरा हो रहा है। झूठे भविष्यवक्ता तो हैं, हम जानते हैं बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे मसीह भी हैं, और वो क्या कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को परमेश्वर से या परमेश्वर के इस पवित्र कलाम से दूर ले जा रहे हैं, गलत वचन उनको समझा रहे हैं। और अधर्म के कारण 12वें पद में क्या कहता है, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये सच्चाई है। हम अगर अपने खुद के जीवन में देखें तो हमारे वो पहले प्रेम से क्या हम थोड़े ठंडे नहीं हो गए। जब हम सुनते हैं मसीह आएंगे आएंगे, हम कितने सालों से ये सुन रहे हैं और हमें लगता है अरे आएंगे कभी ना कभी, इतना लोड लेने की क्या ज़रूरत है, कभी भी आएंगे, अभी मैं अपने जीवन को जीता रहूं, आराम से ज़िंदगी बिताऊं। लेकिन नहीं, प्रभु ने यही कहा है कि बहुतों को भरमाएंगे, बहुत से भरमाए जाएंगे, अपने प्रेम में ठंडे हो जाएंगे। किंतु इन सब नेगेटिव्स के बीच में कुछ एक पॉजिटिव बात भी यीशु ने बोली है, और वो है 24:14 में, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के आने के पहले एक गॉस्पल एक्सप्लोजन, एक इवेंजलिज्म का एक्सप्लोजन होगा कि कोने कोने में, जगत के कोने कोने में परमेश्वर का वचन पहुंचेगा। और यही वो समय है, इससे बढ़कर इससे बढ़िया समय और कब हो सकता है। अभी का समय है जब इंटरनेट के द्वारा हर एक जगह के लोग जुड़ गए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या तो व्हाट्सएप पे, या तो जूम पे, या तो अलग अलग फेसबुक पे, अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इसी के द्वारा तो हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और यही माध्यम है परमेश्वर के वचन के फैलाने का। दुनिया के कोने कोने में आज परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। तो जैसे हमने देखा, ये जो सारे चिन्ह, जो 5 अलग अलग एरियाज के चिन्ह पूरे हो रहे हैं। और यीशु ने आखिरकार ये क्यों बताया? यदि हम आगे पढ़ें, क्या यीशु ने एग्जैक्ट टाइम और डेट बताया कि मैं किस दिन वापस आऊँगा? नहीं, परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा है। मत्ती 24 के 32 और 33 में ऐसा लिखा है, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। यीशु का आना बहुत निकट है, वो दरवाजे पर ही है। इन सब चिन्हों को देखकर हम ये समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी यीशु ने वो परफेक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। बहुत से लोग इसमें बिजी हैं कि वो इस बात को बताएं, प्रोफेसी करें कि इस समय पे यीशु का दोबारा आगमन होगा, उस घड़ी में होगा, पहले भी हुआ है, अभी भी चल रहा है। लेकिन वचन बहुत साफ साफ कहता है मत्ती 24 के 36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता जानता है उस दिन के बारे में। तो फिर क्यों यीशु ने ये सब बताया जब उन्होंने घड़ी तो बताई नहीं? आखिरकार यीशु का क्या मकसद था, या वचन में क्या मकसद है परमेश्वर का ये सब बताने का? ये इसलिए बताया गया कि आप और मैं उसके दोबारा आगमन के लिए तैयार रहें। और यही तो था पहले शताब्दी के विश्वासियों के बीच में कि वो पूरे समय प्रभु यीशु के दोबारा आगमन की बाट जो रहे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि प्रभु तू जल्दी आ। और हम देखते हैं पहले शताब्दी में विश्वासियों ने क्या किया था, जो कुछ था बेचकर वो एक साथ इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने एक साथ जीते थे और प्रार्थना और संगति करते थे, और उनकी एक ही आशा थी, यीशु तू जल्दी वापस आ। और वो उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जैसे समय बीतता गया, हम जो विश्वासी हैं धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। और पत्रस इसके विषय में कहता है कि जैसे हम कहते हैं प्रभु के आने में देर है, वो देर नहीं है, लेकिन प्रभु तो कृपा कर रहा है कि हम जैसे लोग या इस संसार के जो लोग हैं जितनों ने अभी भी उसे नहीं जाना, उनको एक मौका दे कि वो प्रभु को अपना सके। तो
क्या है प्रभु यीशु का मकसद? उनका मकसद था कि हम उसके आगमन के लिए तैयार रहें। इस संसार में कोई भी छूटे ना। प्रभु नहीं चाहते कि कोई इस संसार में नाश हो, लेकिन जैसे यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर यही चाहते हैं कि सब अनंत जीवन पाए, कोई नाश ना हो किंतु सब अनंत जीवन पाए। और इसके लिए मैं आपके साथ कुछ बातें बांटना चाहूँगी कि हम किस तरह यीशु के उस दोबारा आगमन के लिए तैयार रह सकें। सबसे पहली बात प्रभु यहाँ कह रहे हैं, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और 44वें पद में, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ यीशु दो विषय में, जागते रहो और तैयार रहो। जागते रहने का अर्थ क्या है? इंग्लिश में बोलते बी वॉचफुल। हमें पता है यीशु आएंगे, लेकिन क्या हम ऐसे जी रहे हैं कि आज यीशु आएंगे? मैं बचपन से सुन रही हूँ कि यीशु का दोबारा आगमन कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। और कई बार मुझे खुद ऐसे जीने लगती हूँ कि जैसे अरे अभी तो बहुत साल जीने हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? हमें हमेशा ये कहना, यदि परमेश्वर चाहे तो हम ऐसा करेंगे। यीशु, यदि परमेश्वर के आगमन में देरी हो तो हम ये करेंगे। उस पर आश्रित होकर हम आगे बढ़ें, वही प्रभु चाहते हैं। और वो कहते हैं जागते रहो और तैयार रहो। और ये तैयार शब्द को जब मैं सोच रही थी तो ये दो तरह की तैयारी, वन इंग्लिश में अगर हम बोलें तो दो वर्ड्स बोल सकते हैं, एक है बीइंग रेडी एंड दूसरा है बीइंग प्रिपेयर्ड। और हिंदी में इन दोनों के लिए ही तैयार शब्द को बोलते हैं। आपको कहीं जाना है, कोई लंबे सफ़र में जाना है, कोई आपसे पूछे आर यू रेडी टू गो, उसका अर्थ क्या? उस क्षण में आप सारी तैयारी, प्रिपरेशन भी हो चुकी है और आप बस निकलने को तैयार हैं। दूसरी तरफ प्रिपरेशन, प्रिपेयर्ड, आर यू प्रिपेयर्ड? किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना, उसमें क्या है? मेंटली प्रिपेयर होना, सारी चीज़ों को तैयार करना। तो ये दोनों चीज़ प्रभु यीशु यहाँ बोल रहे हैं, बी रेडी इसी क्षण जाने के लिए भी, और सारी तैयारी भी करके रखें। और इसके लिए प्रभु यीशु ने यहाँ दो दृष्टांत बताए जिसको मैं जल्दी से आपके सामने रखूंगी। पहला दृष्टांत है वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास का दृष्टांत। यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं? एक दास के विषय में बना रहे हैं कि एक स्वामी है जो अपने एक दास को, वो कहीं जब स्वामी जा रहा था तो दास को सभी के ऊपर, अपने सारे घराने, अपनी चीज़ों के ऊपर कि तुम इसका ध्यान रखोगे। उसके जो बाकी सेवक थे वो इस दास के अधीन थे। और वो कहता है मानो कि वो दास ऐसा जिए कि कभी भी मेरा स्वामी आ सकता है, तैयारी से रहे तो कितनी अच्छी बात। और जब वो स्वामी वापस आएगा तो वो खुश हो जाएगा कि वो अपने सारे कार्य को अच्छे से संभाल रहा है, विश्वास योग्य रहा है, बुद्धिमान रहा है। लेकिन यदि वो दास सोचे अरे इतने दिन हो गए मेरा स्वामी आया नहीं, अभी तो बहुत समय है, और वो क्या करे, अपने दूसरे जो उसके साथ के दास थे उनको मारने पीटने लगे, उन्हें परेशान करें और पियक्कड़ों के साथ अपना समय बिताने लगे, गलत कामों में अगर वो जुड़ जाए तो क्या होगा? वचन कहता है जब वो स्वामी आएगा वो उसे डांटेगा, फटकारेगा और उसे क्या उधर डाल देगा जहाँ पर दांत पीसना, और वो अंधकार में डाल दिया जाएगा। तो ये है जो तैयारी पहले वाले उस दृष्टांत में यीशु बोल रहे हैं। दूसरा दृष्टांत है 25वें अध्याय पहला पद से 13वें पद तक। ये हम सब ने बहुत बार सुना है, 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है। और यहाँ पर 10 कुंवारियों के दृष्टांत में क्या कहा है? 5 थी जो जिन्हें बुद्धिमान कहा है, और उन्होंने अपने मशालों के साथ साथ अलग से तेल भी लिया हुआ था। और दूसरी 5 थी जिन्हें निर्बुद्धि कहा गया है कि वो बिल्कुल निर्बुद्धि थी। वो तैयारी से आई, पूरे रेडी होके आए, मशाले भी लेके आई, किंतु उन्होंने अलग से तेल नहीं लिया। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो वचन ये बहुत साफ साफ बताता है कि जब दूल्हे के आने में देर हो जाती है, सब सो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मूर्ख कुंवारियाँ थी वो सो गई। दूल्हे के आने में देर हुई और सब लोग सो गए, और आधी रात को एक बड़ा शब्द हुआ, कोलाहल हुआ कि दूल्हा आ गया है, और एकदम से सब उठी। और उस समय जो मूर्ख कुंवारियाँ थीं उन्हें तब एहसास हुआ, अरे हमने अपनी मशालें तो ली हैं लेकिन हमने अलग से तेल नहीं लिया। और उस समय वो इधर उधर भागने लगती हैं, दूसरी बुद्धिमान कुंवारियाँ हैं उनसे मांगने लगते हैं, और वो कहते हैं नहीं, यदि हम आप तुमको दे दें तो हो सकता हमें भी काफ़ी ना हो, क्यों ना तुम जाके खरीदो। ये जो पूरा दृष्टांत है ये दिखाता है, यहाँ पर
इसके बहुत से इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है कि वो कुंवारियाँ दिन में आई हों, उन्होंने मशाल नहीं जलाई थी उस समय और इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हमारे मशालों के अंदर तेल है कि नहीं, या थोड़ा बहुत तेल रहा होगा जिससे वो जल रहा था और जब देर हो गई तो वो तेल ख़त्म हो गया। तो लेकिन वचन बहुत साफ साफ कहता है कि उन्होंने कोई तेल साथ में नहीं लिया, वो उस तेल के विषय में वो तैयार नहीं थे। और कई बार ये जो तेल है वो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है या पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दिखाता है, वो तैयारी है, प्रभु के साथ वो रिश्ता है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि तैयार रहें या हम जागते रहें, तो सबसे पहली जो बात याद रखना है, हमें सबसे पहले प्रभु को जानना है। यदि हमने प्रभु को नहीं जाना तो उसके दोबारा आगमन में हम नहीं उठाए जाएंगे, चाहे हम मसीही परिवार में क्यों ना पैदा हुए, चाहे हम हर हफ्ते, चाहे हम जो कुछ भी करें, यदि हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया है तो हमारी तैयारी नहीं है। यीशु ने स्वयं कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। यीशु हमारा अच्छा चरवा है, क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं? जागते रहें, हम प्रार्थना में लगे रहें, हम सबसे पहले तो उद्धार पाएं और प्रार्थना में लगे रहें और उसके वचन की मनादी करें और उसकी आवाज़ को सुनने में तैयार रहें। और यदि ऐसे हम तैयार रहेंगे तो उसका अर्थ है हमारे कुप्पी में अलग से तेल है, हम पूरी तैयारी में, हम न केवल जाग रहे हैं, न केवल हम रेडी हैं, लेकिन हम प्रिपेयर्ड, हम पूरी तरह तैयार हैं। आज इस क्षण अगर यीशु आए तो हम तैयार हैं। तो ये है पहली बात जो यीशु चाहते हैं कि हम तैयार रहें, हम जागते रहें। दूसरी बात जो यीशु यहाँ कह रहे हैं, तुम थोड़े से में विश्वास योग्य रहे और मैं तुम्हें बहुतों का मालिक बनाऊंगा या बहुत सी चीज़ें तुम्हारे अधीन में दूंगा। लेकिन जब वो एक दास जिसको एक मिला था और उसने गाड़ के रखा था, वो आके क्या कहता है, अरे मुझे पता है कि तुम बहुत ही कठोर हो, जहाँ नहीं बोते वहाँ से काटने वाले हो, इसलिए मैंने क्या किया, उसको छुपा के रखा। लेकिन जो स्वामी है वो उससे खुश नहीं होता और वह उसको डांटता है और वही बोलता है, जहाँ पर अंधकार में इसे धकेल दो, जहाँ दांत पीसना है, जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ हैं, वहाँ डाल दो। तो आखिरकार इससे क्या परमेश्वर चाहते हैं, क्या सिखा रहे हैं परमेश्वर? कि जो आपको दिया गया है, जो वरदान आपको दिए गए हैं, उसको आप इस्तेमाल करें, न केवल इस्तेमाल करें, उसको और डेवलप करें और उसको बढ़ाएं। किस तरह और उसको इस्तेमाल, आप उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आखिरकार क्या किया उन्होंने, जब वो स्वामी आया तो वो सब ले जाके स्वामी के हाथ में दे दिया, तो वो स्वामी के लिए ही किया उन्होंने। हमें हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने अलग अलग वरदान और तोड़े दिए हैं। आप शायद सोचें कि अरे मेरे को क्या, मेरा तो कोई वरदान नहीं है या मेरे में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। नहीं, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ है। हो सकता है आप बोलें कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रार्थना तो कर सकते हैं, वो एक वरदान है। आप बात तो कर सकते हैं, अपने मित्रों से अपनी गवाही बांटें, ये सब है वो जो वरदान। क्या चलिए आप बोल भी नहीं सकते, आप शायद प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे होंगे, कम से कम आप दूसरों की चीज़ें तो बांट सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल हो रहा है, हम कितने सारे फॉरवर्ड्स करते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन के कुछ फॉरवर्ड्स अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, अपने फेसबुक के वॉल पे या इंस्टा पे डाल सकते हैं? ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि पहचानें कि प्रभु आपने क्या क्या वरदान मुझे दिया है, किसके लिए बुलाया है, और उसको समझने के बाद उसको हम करने पाएँ। हम सब वही तो सुनना चाहते हैं, वेल डन। उस वेल डन के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्यों ना जिस भी छोटी रीति से हम कर सकें, कुछ नहीं तो अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना करें। ये समय है जब आसपास लोग महामारी में हैं, अकेलेपन में, एक फ़ोन कर कर किसी को प्रोत्साहित करना, एक फ़ोन कर कर किसी के लिए प्रार्थना करना, एक ऐसा फॉरवर्ड भेजना जो उनको इस भय के समय में एक आशा दिलाए। क्यों ना हम ऐसा करें और परमेश्वर उससे प्रसन्न होंगे। तीसरी बात जो यहाँ प्रभु यीशु इसके द्वारा बता रहे हैं, इन दृष्टांतों के द्वारा बता रहे हैं, वो है प्रेम में बने रहना। यहाँ पर मत्ती 25 के 31 से 46 में वो दृष्टांत दिया हुआ है जहाँ पर गोट एंड द शीप, उनके विषय में बोला गया है। और बकरियाँ और भेड़ों को वो क्या अंत में न्याय के दिनों में क्या कर रहा है, उन दोनों को अलग कर रहा है। और वो कह रहा है जो भेड़ हैं
उनसे कह रहा है, यदि हम पढ़ें 33वें पद में ऐसा से आगे ऐसा लिखा है, और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, पर मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से किसी के एक साथ के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। 40वें पद में जब यीशु वहाँ बता रहे हैं कि वो राजा अपने न्याय के समय में क्या कर रहा है, वो कह रहा है भेड़ों से कि तुमने, जब मैं नंगा था, मैं जब भूखा था, जब मैं अकेला था, सब तुमने मदद की। और ये पूछ रहे हैं, अरे प्रभु हमने कब आपके लिए ये सब किया? तब प्रभु कह रहे हैं, इनमें से छोटों भाइयों में से किसी के साथ जो किया वो मेरे साथ किया। मैंने जैसे बोला, ये एक समय है जब हमारे चारों ओर हम बहुत से लोगों को देख रहे हैं जो मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं। क्या हम प्रभु के प्रेम को उनके साथ बांट सकते हैं? यह समय है जब हम उसके प्रेम को अपने जीवन से दर्शाएं। कई बार हम अपने मुंह से प्रभु के उस सुसमाचार को प्रचार करने की कोशिश करते हैं और शायद लोग उसको सुनते नहीं होंगे, लेकिन जब हमारे जीवन के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा, यीशु का प्रेम जो हमारे अंदर डाला हुआ है, उसके द्वारा जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो वो उनके हृदयों को छूता है। पूछे, कोई ज़रूरत है क्या? एक टाइम का खाना या किसी चीज़ की ज़रूरत, जैसे क्या आप एक बार उनको मदद कर सकते हैं? यदि हम आसपास देखें तो भी बहुत से लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया है, आर्थिक मुश्किल में है। यह है समय कि हम उनके साथ खड़े हों और यीशु के प्रेम को अपने जीवन से दिखाएं। इट इज़ द टाइम टू प्रैक्टिकली डेमॉन्स्ट्रेट द लव ऑफ क्राइस्ट, यीशु का प्रेम। क्योंकि जैसे हमने कई बार सुना है कि शायद लोग कोई भी सुसमाचार न पढ़ें, लेकिन आपका जीवन एक सुसमाचार है जो लोगों तक पहुंचता है। क्या हम वो सुसमाचार बनने को तैयार हैं? हम कई बार शर्मा जाते हैं, हम कई बार डरते हैं कि किस तरह हम करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमें वो सामर्थ्य देता है, वो हमें बुद्धि देता है। क्या आपके अंदर इच्छा है तो वो आपको शक्ति देगा, और यदि आप चाहेंगे तो वो पूरा करेगा। आखिरी बात जो यहाँ पर प्रभु चाहते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वह है कि यीशु पर केंद्रित रहना, फोकस्ड ऑन क्राइस्ट, एंड विश्वास में बने रहना। स्टे फोकस्ड एंड स्टे इन फेथ, कीप अप द फेथ। उस रास्ते पे बने रहें जो आपको मंजिल की ओर ले जाता है। और दूसरी बात जो मैंने कहा इधर क्या है, विश्वास में बने रहना। प्रभु के वचन में, प्रभु के उस विश्वास में हमेशा बने रहें। तो आज मैं आपके सामने यही वचन रखना चाहूँगी, अपने लक्ष्य में को न खोए और विश्वास में बने रहें। क्योंकि लूका 18:8 में यीशु तब कहता है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या हम विश्वास में दृढ़ हैं? क्या हम तैयार हैं? आइए ये समय हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से बोलें, प्रभु हमें तैयार कर। हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं हर एक को लाती हूँ जिन्होंने आपके वचन को सुना है। प्रभु आज उनके हृदयों को आप छुइए। प्रभु जी, आज आपकी ये चुनौती हमारे सामने आई है कि क्या हम तैयार हैं। प्रभु हम अपने आप को जांचें, हर एक अपने आप को जांचें। यदि आज इस पल आपका दोबारा आगमन होता है, आप बादलों पर आते हैं, तो क्या हम आपके साथ उठा लिए जाने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं और बार बार हमें चेतावनी देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीषित करे।